हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है मेरी दिल्ली पुलिस के एक न्यू टारगेट में। तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे होती है और सबसे पहले मैं अपना स्टडी करने बैठती हूँ और आज का अपना टारगेट दिखाती हूँ। मैथ में परसेंटेज, रीजनिंग में सीरीज, हिस्ट्री में मुगल काल का पतन, पॉलिटी में राज्यपाल, फिजिक्स में ध्वनि, केमिस्ट्री में परमाणु अणु और बायोलॉजी में जो टारगेट था वो मुझे आज का टारगेट अपना कंप्लीट करना था। तो आप सब भी अपना टारगेट रखिए और टारगेट को पूरा करके अपनी स्टडी को कंप्लीट किया कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना मैथ से टारगेट। और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ फिर मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। एंड जिसका भी जो भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से जो भी आपका मतलब जो भी सब्जेक्ट वीक होता है उसको प्रैक्टिस करने से या रिवीजन करने से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई का सबसे बड़ा असली यही मार्ग होता है कि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एंड मैं थोड़ा सा आज अपना कर ली थी तो शाम का टाइम हो गया था और शाम के टाइम में मुझे खाना भी बनाना था और मैं जल्दी से आ गई थी किचन में। और अपना थोड़ा सा काम खत्म करने के बाद, क्योंकि मुझे फिर स्टडी करने ही बैठना था एंड मॉर्निंग में जो मैं अपना टारगेट स्टार्ट की थी उसके बाद पूरा मेरा दिन का जो टारगेट था वो कंप्लीट किया। और अभी 7:30 से ऊपर टाइम हो गया था तो स्टडी मैंने अपना तो दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपना लेट नाइट स्टडी रूटीन आप सभी के साथ शेयर किया था। और जैसे कि मैं डेली अपना जो स्टडी करती हूँ, जितने बजे तक, जितना टाइम तक मैं स्टडी करती हूँ, तो वही उस वीडियो में मैंने शेयर किया था। तो काफ़ी लोगों के निगेटिव कमेंट्स है कि तुम दिखावा करती हो, 1 बजे तक पढ़ाई नहीं करती हो, वीडियोज़ बना के सो जाती हो। तो अगर मैं ऐसा करती तो मैं आप सभी के साथ पहली बार शेयर नहीं करती। और अगर मैं इतनी मेहनत किस लिए करूँगी, क्योंकि मुझे एक जॉब पाना है किसी भी हाल में कि गवर्नमेंट जॉब जल्द से लग जाए। क्योंकि जो हमारे घर की सिचुएशन है वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, बाकी कोई और नहीं समझ सकता है। या तो जिस पे बीत रही हो चीज़ वही समझ सकता है। हमारे जो पापा हैं वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, वो इतनी हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो हम क्या इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ सके। किसी भी तरीके से उन्होंने भरोसा, उनको एक उम्मीद है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो आप सब अगर कुछ कर सकते हैं, आपके माता पिता को भी आप पे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद होगा कि हमारा जो भी मतलब हमारे जो भी बच्चे बच्चियां हैं वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। एंड तो मुझे क्या होता है कि मैं अपना जो है ये नहीं कहती कि लेट नाइट स्टडी कीजिए या कुछ भी। यही है कि अगर आप जब भी स्टडी करने बैठ रहे हैं, अपना जो भी टारगेट लेके बैठ रहे हैं, उसको जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक नींद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे खुद नींद अपने आप से उड़ जाती है अगर मैं जो भी अपना टारगेट लेके बैठती हूँ और जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक मैं पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं, मतलब जब तक अपना पूरा जो टारगेट होता है उसको कंप्लीट नहीं कर लेती हूँ, तब तक मुझे नींद वैसे भी नहीं आती है। एंड रही बात 1 बजे तक स्टडी करने की, तो मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं आराम से पढ़ लेती हूँ, इसमें कुछ नहीं है। और ये भी बात है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो चलिए मैं बताती हूँ मैं वीडियोस क्यों बनाती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर जो भी मेरे जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि जो कि अपनी तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन वो रहते रहते डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि घर की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि उनको नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी कुछ मोटिवेट हों, कुछ भी सीखें, कुछ सीख के अपने घर की सिचुएशन को देख के अच्छे तरीके से मेहनत करें एंड जितना हो सके अपनी स्टडी पे ध्यान दें। एंड देखिए, अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से कैमरा उठा लेती हूँ और दिन भर मैं लगी रहती हूँ वीडियोस बनाने में। लगभग मैं अपने कुछ आधे घंटे में वीडियोस मैं शूट कर लेती हूँ एंड आधा घंटा मैं एडिटिंग वगैरह, वॉइस ओवरिंग में सारा टाइम क्लियर कर देती हूँ 1 घंटे के अंदर। क्योंकि कोई भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप स्टडी करने बैठ रहे हैं तो पूरा अपना रेगुलरली पूरा 24 घंटा आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। आपको ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक लेने से माइंड रिफ्रेश होता है। एंड जो भी है कि अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका माइंड उस चीज़ में लगेगा भी नहीं उतना ज़्यादा, तो इसलिए ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड देखिए, एक चीज़ मैं और आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आप एस्पिरेंट हैं और किसी चीज़ की तैयारी कर रही हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नए स्किल सीखने चाहिए, क्योंकि हम कभी भी किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उस पर अगर आप एक के साथ 2 चीज़ करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कभी भी एक पे डिपेंड बिल्कुल मत रहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आपसे जो हो सके, मतलब अगर आपसे वीडियोज़ बना सकें या आप कंप्यूटर कोई स्किल सीख सके या जो भी आपको स्किल सीखना है वो ज़रूर सीखिए, क्योंकि किसी भी एक चीज़ पे डिपेंड रहना बिल्कुल गलत बात है। एंड जैसे कि पता होगा आप सभी को, मैं कुछ दिन मतलब कुछ महीने पहले मैं स्कूल में टीचिंग भी कराती थी। जब मैंने 12th पास किया था, 12th पास करके मैं टीचिंग भी करा रही थी। और फिर मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं स्कूल में टीचिंग कराना छोड़ दी। एंड अभी मैं सिर्फ अपना स्टडी की थी, क्योंकि मैं स्टडी पे टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम, लगभग 3 बजे मैं घर पे आती थी, उसके बाद घर के भी थोड़े काम होते थे, उसके बाद अपनी स्टडी करना होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। और अभी है मेरे पास टाइम रहता है, तो मैं चाहती हूँ मैं स्टडी करने बैठती हूँ, सारा स्टडी टारगेट कंप्लीट कर लूँ, तभी मेरा मन नहीं लगता है, मन नहीं मानता है कि मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाई क्या है। एंड एक्सपीरियंस के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, वो कितना भी पढ़ने लगता है कि उन्होंने पढ़ाई क्या है। ऐसा है ना कि
अब हम सब एक दिन में कोई भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना होगा। रहते रहते काफ़ी लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। आप अच्छे तरीके से अपना मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता भी एक दिन जरूर मिलेगी। जीवन के दो पहलू तो होते ही हैं, सफलता और असफलता, तो इनसे भी से कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। एंड मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत कुछ सोचती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं कि हाँ, सोचने से कुछ नहीं होगा, करना है तो बस मेहनत कीजिए एंड अपने आप पे भरोसा, प्रभु जी पे भरोसा रखिए। वो एक अच्छा मार्ग, एक अच्छा रास्ता आप सभी को दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप सब बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। जैसे कि वैकेंसी आ ही चुकी है, फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। एंड आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप बिल्कुल फ्री, आपके पास उतने भी पैसे नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से 100 रुपीज़ लेके बैच ले सकते हैं, अगर आप बैच लेना चाहें तो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से स्टडी करना है, रास्ता कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो एग्जामपुर ऑफिशियल पे मतलब 100 रुपये में बैच मिल रहा है, वहाँ से आप ले सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एंड जितना हो सके आप सब अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, मैं भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करूँ। एंड मेरी वीडियोस में थोड़ी गैपिंग रहेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी टारगेट। उसके बाद तो फिर मैं अपना स्टडी करने बैठती हूँ और स्टडी का टारगेट अपना स्टार्ट करती हूँ। तो जिसको जो जो क्लासेस चाहिए, आप फ्री में बिल्कुल पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक TWA से बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है, या उनके ऐप पे TWA ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल जाएंगी दिल्ली पुलिस की, बिल्कुल बेसिक से, तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। या तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है एग्जामपुर ऑफिशियल में, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है उस पर क्लासेस, तो बिल्कुल फ्री क्लासेस बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो आप सब चाहें तो वहाँ से 100 रुपये में बैच लेके अपना स्टडी कर सकते हैं। एंड मैंने अपना स्टडी टारगेट कंप्लीट कर लिया था, तो लगभग रात के 1 बज गए थे और स्टडी टारगेट कंप्लीट हो चुका था। तो दोस्तों, अभी रात के बज गए हैं 1 और अभी मैंने अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं आपसे कल नए टारगेट के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।